आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc are present in both animals and plant cells, but there are some differences too. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आज हम उन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। डिफरेंस बताने के लिए कंपैरिजन किया गया है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। Nucleus lies near the side of the cell wall because of large vacuole. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल के करीब पाया जाता है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल दरमियान में लाई करता है। सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है इन प्लांट सेल्स में, जबकि whenever Many small vacuoles are present in animal cells. Animal cells में बहुत से छोटे छोटे vacuoles पाए जाते हैं। Chloroplasts are present in plant cells. Chloroplast पाया जाता है plant cells में to make food. Food बनाने के लिए chloroplasts are absent in animal cells. Chloroplast जो होता है वो animal cells में absent होता है। Centrioles are absent in plant cells. Centrioles plant cells में जो होते हैं वो absent होते हैं, जबकि centrioles are present in animal cells. जो centrioles होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल पे मुश्तमिल और ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल पे मुश्तमिल। इनकी डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा क्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि बॉय, बटरफ्लाई एंड प्लांट ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल विच वी सी अराउंड अस आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो पौधे, जानवर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो तमाम जो हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल्स फ्रॉम टिश्यूज। ऐसे सेल्स जो टिश्यूज बनाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से होते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क इन ग्रुप्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप की सूरत में काम करते हैं। अ ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। जो सेल्स का ग्रुप होता है जो सेम फंक्शन एट अ टाइम दे रहा होता है उसे टिश्यूज कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज। पौधे और जो जानवर हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं उनकी बॉडी में, जो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सम प्लांट्स टिश्यूज। फॉलोइंग आर सम प्लांट्स टिश्यूज: जाइलम टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। कुछ प्लांट्स के टिश्यूज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। Xylem tissue, epidermal tissue, phloem tissue. Epidermal tissue covers the roots, stems and leaves of the plant. Epidermal tissues जो हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स जो है प्लांट के उनको कवर करता है। Xylem tissue conduct water and dissolve salts from root to leaves. Xylem tissue का क्या काम होता है? Xylem tissues जो है वो पानी और डिजॉल्व सॉल्ट्स जो हैं वो रूट से लेकर पूरे लीफ तक कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि उन तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है? फ्लोएम टिश्यू का काम होता है तैयार करदा खुराक है उन्हें पत्तों से लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। मेसोफिल टिश्यूज का क्या काम होता है कि ये पत्तों में पाए जाते हैं और ये खुराक बनाते हैं पौधे के लिए।
सम एनिमल्स टिश्यूज, फॉलोइंग आर सम एनिमल्स टिश्यूज, नीचे दिए गए हैं कुछ एनिमल्स के टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, मसल टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज एंड बोन टिश्यूज। मसल्स टिश्यूज, इन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स फॉर्म्स मसल टिश्यूज टू हेल्प इन मूवमेंट। एनिमल बॉडी में जो मसल सेल्स पाए जाते हैं वो मसल टिश्यूज बनाते हैं और वो मूवमेंट में मदद देते हैं। बोन टिश्यूज, बोन टिश्यूज फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स, दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यूज गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन टिश्यूज का क्या काम होता है कि वो बोन सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये मजबूत होते हैं और ये जो है वो बॉडी को सहारा देते हैं और शक्ल देते हैं। Blood tissues. Blood cells form blood tissues. These tissues carries material from one part of the body to other. Blood tissues जो हैं वो ब्लड सेल से मिलके बने होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये मटेरियल को एक जिस्म के हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। पॉइंट टू थिंक, फैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड किडनी फ्रॉम इंजरीज। इज फैट्स आल्सो आर टिश्यूज़। जो चर्बी होती है वो हमारे हार्ट को, दिल को और गुर्दों को जो है वो ज़ख्म से बचाती है। क्या जो चर्बी है वो भी एक टिश्यू है? तो इसका आंसर जानते हैं। हाँ, यस, फैट इज़ आल्सो आ एडिपोज टिश्यू। फैट्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ हैं।